Hi everyone, welcome back to my channel with Neerja Sharma. Today I'm discuss about the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. This subject. Right now I'm in Dubai, so sometime I'm very curious for my field, lawyer field, right? So that's why sometime I want very craze. I will discuss about. Otherwise मैं भूल जाऊंगी. So every person asked to me why you choose a LLB lawyer and now are you working in Dubai. So this is my choice. So both field carry. So today I will discuss about the BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, this book. Okay, so this is replaced in the IPC. Okay, so substantial law, we will talk about substantial law and procedural law. Okay, substantial law is the citizen rights, human rights, जो हमारे rights हैं, जो भी इंसान है जिसके rights हैं, जैसे हमारे 21 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. आपने संविधान पढ़ा होगा, उसमें 21 में दिया हुआ है कि हमारे जो राइट्स हैं उनको कोई भी नहीं मार सकता है ना. वी हैव अ राइट कि हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना. अगर आपको कोई धक्का देता है या आपको जो आपकी ड्यूटी है आप उनको फॉलो कर सकते हैं, राइट. जो भी आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं, जैसे राइट्स ऑफ द पर्सन, ड्यूटीज़ एंड अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको कैसे चलना है, कैसे आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है ना. ये सारी जो आपकी सिक्योरिटी, आपकी अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, अपनी प्रॉपर्टी को आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टीज़, योर बॉडीज़, योर ड्यूटीज़, योर सेल्फ, योर होम, एवरीथिंग. दिस इज मेंशन इज अ 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ. ओके ऑल्सो. एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो दिया हुआ है ये BNSA में दिया है, राइट. एंड सेकेंडली जो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ क्या बोलता है यहाँ पे कि जो भी मतलब जो भी चीज़ें होगी विच थिंग्स प्रोसीजर टू कोर्ट, वो कोर्ट फॉलो करेगा उसको कि हाउ टू अरेस्ट, मतलब जब आप अरेस्ट होते हो तो क्या कंडक्ट होता है, क्या फॉलो किया जाता है, अगर आपको बेल लेनी है तो कैसे बेल लेनी है, मतलब वो सारा कोर्ट के थ्रू होता है. दैट कॉल मी प्रोसीजरल लॉ. ओके, दिस अंडर द प्रोसीजरल लॉ एवरीथिंग. ओके, अरेस्ट एंड मतलब कैसे वारंट कैसे गया है, किसके थ्रू गया है, राइट. तो हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस प्रोसीजरल लॉ. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, राइट. तो BNSS सर्वल ऑफ procedural law of essential the framework of entire criminal justice procedure including, जो भी BNSS में होता है वो पूरा एक फ्रेम टाइप का वर्क करता है. और इसमें क्या क्या आपको मैंने पहले भी बोला था कि हमारे तीन सब्जेक्ट हैं, है ना. एक BNS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा, और एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक भारतीय अधिनियम संहिता. तीन है हमारे, है ना. एक हो गया हमारा एविडेंस का, एक हो गया हमारा कैसे प्रोसीजर्स क्या है, इसका मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसीड किया जाता है. और IPC जो था हमारा, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें हम कैसे अरेस्ट करते हैं, उसमें पूरा क्रिमिनल प्रोसीड होता है, सारे सेक्शन पुट किए जाते हैं, है ना. तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहले फर्स्ट FIR लॉजिक स्पेसिफाइड हाउ टू बिल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, शुड बी फाइल इनिशियली एन इन्वेस्टिगेशन. तो जो इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तब ये FIR जो है मतलब इसके थ्रू की जाती है. 173 के अंदर इसमें प्रोसीजर किया हुआ है. इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड हाउ टू पुलिस मस्ट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, कलेक्ट एविडेंस एंड अरेस्ट सस्पेक्ट. जो ये एविडेंस और कलेक्ट किया जाता है ये सारा कहाँ से लिया जाता है, मटेरियल BNSS से. ओके, नेक्स्ट यहाँ बोलता है कि ट्रायल का क्या होता है, ट्रायल कैसे चलता है. तो ट्रायल आपको पता है इंक्लूडिंग स्टेप बाय स्टेप ट्रायल चलता है, इंक्लूडिंग द चार्ज ऑफ द चार्ज फ्रेम होता है, एविडेंस होता है, फिर इसमें प्रेजेंटेशन होता है कि मतलब कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, फिर इसमें जजमेंट मतलब देखी जाती है क्या जजमेंट है, ठीक है. नेक्स्ट आता है अपील मतलब प्रोवाइड द प्रोसेस फॉर द अपील
एंड इसमें जो अपीलिंग जो डिसीजन हायर कोर्ट में भी जाता है और ये समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, राइट। फिर इसको बेल में लिया जाता है कि बेल में कैसे डिफाइंड होगा, कब बेल होगा, इसका क्या क्या प्रोसीजर होगा बेल का, ठीक है। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि जो की ऑफ प्रोविजनल इन BNSA, जो की है इसकी क्या क्या है, इसमें क्या क्या मतलब कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना, टू एड्रेस द डिले क्रिमिनल ट्रायल, इंक्रीज टेम्परेरी ट्रांसपेरेंसी भी है, और इंटीग्रेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनटू द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस की फीचर द इंक्लूड। सबको पता है कि ये लॉ क्यों बनाया है, दोबारा से क्यों इम्प्लीमेंट हुआ है, बिकॉज ऑफ कि काफ़ी सारे जो केस होते थे वो डिले होते थे, तो आज की डेट में केस थोड़ा जल्दी प्रोसीड कर रहे हैं कोर्ट की तरफ से। आपके जो पुराने केस चले हुए हैं उस पर आप मत जाओ, वो केस तो पुराने हैं तो उसमें टाइम लगे, बट जो नया लो है, नया कोई केस फाइल कर रहा है तो उसमें काफ़ी थोड़ा जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है तो थोड़ा जल्दी फास्ट इम्प्रूव कर रहा है। तो जैसे आपको पता है डिजिटल भी आजकल यूज़ होने लगा है, जैसे डिजिटल FIR फाइलिंग कैसे होती है, सिटीजन कैन हाउ नाउ फाइल द FIR ऑनलाइन। सो वो भी मतलब आप अपने फ़ोन से FIR लॉन्च कर सकते हैं, ओके। एंड टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन, ओके। तो पहले जो था हमारा पुराना लॉ जो था उसमें 90 डेज लगता था, और ऑफेंस बेल उसको पनिशेबल देने में 10 ईयर लग जाते थे, है ना, इंक्रीज होता था इससे भी ज़्यादा टाइम। नाउ डेज यू कैन प्रोसीड योर जैसे इन्वेस्टिगेशन चलता है, चार्जशीट फाइल तो 16 डेज फॉर द अदर ऑफेंस, ओके। एंड इफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सीड दिस द एक्यूज्ड कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो उसमें जल्दी बेल मिल जाती है, रिलीज हो जाता है जल्दी एक्यूज जो होता है। थर्ड, ईजियर समन टू वारंट यूज टू द टेक्नोलॉजी फॉर इशूइंग एंड सर्विस समन एंड वारंट इंक्लूडिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, मतलब आप जो समन हैं उनको भी आप बाय टेक्नोलॉजी मतलब फ़ोन, ईमेल में, किसी में भी आप समन उस ऐसे भी भेज सकते हैं, कुरियर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमने जो प्रोविजनल की पढ़ी हैं ये BNSS में पढ़ी हैं, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ 5th में देखते हैं कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्विस, मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर प्रोसीडर। तो वीडियो रिकॉर्ड में भी मैंडेटरी है कि वो भी आपका एक एविडेंस बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये नहीं था ये वाला, तो अभी इसको इंक्लूड किया गया है। देन 6th वन देखते हैं, सिंप्लीफाइड अपील प्रोसेस से, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे अपील को अपील का प्रोसेस चलेगा। द अपील प्रोसीडिंग हैव बीन स्टिमुलाइड टू द क्विकली रेजोल्यूशन, जल्दी ही इसका रेजोल्यूशन होगा। और 7th हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, क्योंकि पहले जो होता था ना कि बड़े बड़े केस होते थे ना, तो उसमें जो विटनेस होता था बहुत डरता था कि कैसे गवाही देनी है। तो इन हैज़ प्रोविजनल टू इंश्योर विटनेस सेफ्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन। तो आज की डेट में जो है वो कोर्ट से हम प्रोटेक्शन भी मांग सकते हैं कि अब विटनेस आ रहा है तो उसकी विटनेस की प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि वो मतलब हिचकिचाए ना जब वो मतलब गवाही दे केस की कोर्ट में, तो ठीक है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉलो द चार्जशीट ऑफ BNSA इनिशियली ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो जो हमारी चार्जशीट रहेगी उसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा कोर्ट में। जो चार्जशीट रहती है, आपको पता है जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो चार्जशीट तो बनती ही है, राइट। तो चार्जशीट का जैसे रहता है, इनिशियली क्रिमिनल प्रोसीडिंग आफ्टर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड एंड एक्योर थ्रू थ्री प्राइमरी मेथड्स होते हैं इसके, 3 मेथड्स होते हैं, ओके। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल विद द पुलिस, एक तो पुलिस के द्वारा फाइल की जाती है। फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको पता है बहुत बड़ा ऑफेंस होता है, ठीक है, इसको बहुत बड़ा अपराध माना जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, ठीक है। एंड फाइल द पुलिस के थ्रू की जाती है। फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंस होता है, वेयर एज द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, पुलिस आपको कहीं पर भी अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, बिना कोर्ट की इजाज़त लिए पुलिस यू कैन अरेस्ट एनी वेयर, दिस इज द वेरी बिग कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओके। सेकेंड आता है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। सो कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट इसमें 2 to 3 भी आता है, 2 to 6 में भी आता है, ठीक है। फाइल टू अ जुडिशली मैजिस्ट्रेट व्हेन यूज फॉर द बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये दोनों के लिए यूज होता है। एंड जो इन्फॉर्मेशन रहती है बोथ के लिए रहती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओके, बोथ for cognizable and non-cognizable offense, right, can be given by any person and
मैजिस्ट्रेट में एक्ट ऑन दी दियर ओवन नॉलेज टू इनिशियली प्रोसीडिंग, ये जो मैजिस्ट्रेट तो उसके नॉलेज में ये बात जरूर होनी चाहिए और कि उसके द्वारा ये जो ऑफेंस है किया गया है। ओके।